हाँ तो मेरे प्यारे यूजीसी के छात्र छात्राओं, तो आज हम फिर से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का क्लास करा रहे हैं। इससे पहले भी 200 प्रश्न हम करा चुके हैं। अगर आप लोग रेगुलर करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आंसर का क्लास करते हैं तो नेट जेआरएफ निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होते जाएगा, जिससे कि नेट का एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और आगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसके लिए भी गैस किया हुआ प्रश्न है। तो चलते हैं फिर प्रश्न की ओर। तो 202 नंबर प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो यानी छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यानी गहन अध्ययन करेगा जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इससे आगे 203 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। तो यानी सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। तो छात्रों को प्रेरित करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 204 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है। तो यानी कि समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है। तो कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय होगा पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। ठीक है। इससे आगे 205 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति या स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। यानी बोल रहा है कि किस स्थिति में भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किस स्थिति में होता है। तो 205 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका होगा व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो 205 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी स्थिति में होता है। ठीक है। 206 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं होगा, यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन गलत लिखा हुआ है। जो व्यक्तित्व है यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 206 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तेकर होगा, इसका होगा सिगमंड फ्रायड। यानी मनोविश्लेषण के पिता के रूप में किसको जानते हैं। तो सिगमंड फ्रायड को जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इससे आगे 207 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है। यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका मुख्य प्रस्तावक होगा NL गेज होगा। इसका मुख्य प्रस्तावक NL गेज होगा। इससे आगे 208 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है। यानी भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को कौन सा सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 208 नंबर प्रश्न का होगा भाषा प्रयोगशाला। इसका सही आंसर होगा भाषा प्रयोगशाला, यानी व्यवहार ज्ञान को भाषा प्रयोगशाला में सीखा जाता है। ठीक है। 209 नंबर प्रश्न है, अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। यानी बोल रहा है कि फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी यह किस क्षेत्र से संबंधित होगा, इसके बारे में बताना होगा। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यह होगा मना प्रेरक क्षेत्र से संबंधित होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 210 नंबर प्रश्न है, छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा या से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो किस शब्द का इस कथन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयुक्त किए जा सकते हैं, यानी प्रयोग किया जा सकता है। तो 210 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 210 का सही आंसर होगा उद्दीपन नियंत्रण, यानी उद्दीपन नियंत्रण शब्द को प्रयुक्त किए जा सकता है।
12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। तो यानी किस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कहा गया है। तो ये 211 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कहा गया है। इससे आगे 212 नंबर प्रश्न है, जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि फर्स्ट छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करे एवं सेकंड निर्देश स्पष्ट और निश्चित है तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बोल रहा है कि वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा होता है। तो 212 का सही आंसर क्या होगा, तो होगा वैधता पहलू का प्रयोग कर रहा होता होगा। ठीक है, वैधता प्रयोग का कर रहा होगा, वैधता पहलू का प्रयोग कर रहा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 213 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। यानी धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता कौन नहीं है, तो यह पूछ रहा है। तो इसमें होगा अमूर्त सोच। इसका सही आंसर होगा अमूर्त सोच। यानी अमूर्त सोच धीमी गति से छात्र सीखने वाले की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 214 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है के व्यवहार को बदलने निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया। धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है। इस कथन को निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए। इस कथन को किस अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 214 का सही आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक विषवरता का उदाहरण माना जाना चाहिए। संज्ञानात्मक विषवरता का उदाहरण माना जाना चाहिए। इससे आगे 215 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है। यानी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग किसे माना जा सकता है। तो 215 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 215 का सही आंसर होगा अवधारणा को समझना। यानी अवधारणा को समझना अर्थात ऑप्शन नंबर बी को माना जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है। तो यानी बोल रहा है कि कौशल, ज्ञान, अवधारणा आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम। यानी अधिगम का परिणाम कहा जा सकता है। 217 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है। यानी बोल रहा है कि कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है, परिणाम नहीं माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो परिपक्वता होगा। क्या होगा, परिपक्वता। यानी परिपक्वता अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इससे आगे 218 नंबर प्रश्न है कि कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक है। ऐसा शायद इसलिए है कि तो इसका सही आंसर क्या होगा, वे छात्र मेधावी छात्र है। इसका सही आंसर होगा ऐसा इसलिए है कि वे मेधावी छात्र है, वे छात्र मेधावी है। तो 19 नंबर प्रश्न है, यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो उस पर यह प्रतिक्रिया होना चाहिए कि छात्र को यह समझना चाहिए कि उसका उत्तर गलत क्यों है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इससे आगे 220 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को शिक्षक को यह कहना चाहिए कि छात्र को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षक को यह कहना चाहिए कि छात्र को कहना चाहिए कि वह सही उत्तर बाद में देंगे।
221 नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है। तो यह प्रश्न दिसंबर 2002 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है, तो यानी 221 का सही आंसर होगा क्या उसका संभावी परिणाम हो सकता है। तो उसका संभावी परिणाम उपरोक्त सभी हो सकता है, जो भी कथन दिया गया है ना, तो उसका संभावी परिणाम ये सभी हो सकता है। तो 221 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 222 नंबर प्रश्न है, अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को चाहिए। तो 222 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो शिक्षक को चाहिए कि पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना चाहिए। तो 222 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। यह प्रश्न भी दिसंबर 2000 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, तो यानी किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है, तो माना जा सकता है 223 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसमें दिया हुआ पहला जो दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों ए और थर्ड को आदर्श माना जा सकता है। यानी फर्स्ट नंबर जो है, एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है, और थर्ड वाला है शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये फर्स्ट और थर्ड ये दोनों होगा, अर्थात कूट में इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 224 नंबर प्रश्न है, शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे। तो 224 का सही आंसर क्या होगा, 224 का सही आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुदेश, यानी जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे। तो प्रत्यक्ष अनुदेश में छात्र शिक्षक के सामने रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 225 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। तो इसका शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। तो इसका होगा, तो यानी 225 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यानी होगा प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।